बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मार्स की बात करेंगे और मार्स की ताकत इस वक्त आपको मजबूत नहीं बना रही बल्कि कुछ गलत रास्तों पर लेके जा सकती है, कुछ गलत फैसले करवा सकती है। ये वीडियो तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए है क्योंकि इस वक्त ये एनर्जीज तमाम ज़ोडिएक साइंस को देखने को मिल रही है या तमाम ज़ोडिएक साइंस इस एनर्जी से गुजर रहे हैं या महसूस कर रहे हैं। तो अगर आपने कोई बड़ा फैसला करने का सोच रखा है तो ये वीडियो आपको बड़ी मुसीबत से बचा सकती है, क्योंकि इस वक्त आप महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर बहुत एनर्जी है, बड़ी ताकत आ रही है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। तो इस तरह की आपको एनर्जीज भी आएंगी और ख्यालात भी आएंगे। तो सुनिए, मार्स की ये धोखेबाजी है। आज 28 जनवरी है और मार्स की ये जो ताकत इस वक्त आप लोगों को एक्वेरियस की एनर्जी दे रही है और ये थोड़ी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि मार्स इस वक्त इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, गलतियां करवा सकता है। ये आपको जोश नहीं बल्कि जल्दबाजी की तरफ लेकर जा रहा है और ये आपको कामयाबी नहीं बल्कि नाकामी की तरफ भी धकेल सकता है, क्योंकि 17 फरवरी को सूरज ग्रहण भी है। अब ये देखिए, ये वक्त एक बड़ी तब्दीली का वक्त है। तो हम सैयारों को समझते हैं और सैयारों की ये जो एनर्जीज हैं ये तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए होंगी। मार्स एक जंगजू सैयारा है, बड़ी ताकत वाला सैयारा है। इसके अंदर जोश जज्बा ज़्यादा होता है, फैसले करवाता है, तेज़ी लेकर आता है। और जिन डिग्रीज पर मार्स अभी मौजूद है ये आपको बग़ैर सोचे समझे कुछ गलत फैसले, गलत एक्शन लेने पर मजबूर करता है। मार्स की एनर्जी ये कहती है कि अभी करो, फौरन करो, देर मत करो। तो कब करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, इस पर हम बात करेंगे। अब देखिए, 17 फरवरी को सोलर एक्लिप्स भी है, यानी कि सूरज ग्रहण भी है। तो ये जो रिंग ऑफ फायर है, ये जो सोलर एक्लिप्स है, ये आप सबकी जिंदगियों में कुछ गैर मतवक्के चेंजेस लेकर आएगा। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगी, आपने सोचा नहीं होगा, कुछ इस तरह की तब्दीलियां हो सकती हैं। तो ये वक्त फौरी फैसलों को गलत साबित करेगा। अब चाहे वो फैसला किसी रिश्ते के हवाले से हो, कारोबार के हवाले से हो या सेहत के हवाले से भी हो सकता है, जैसे गलत टाइम पर ऑपरेट करवा लेना। और ये सिलसिला चलेगा 27 फरवरी तक, क्योंकि वहाँ पर मार्स यूरेनस के साथ एक स्क्वायर भी बनाएगा। तो कुछ मामलात थोड़ा तेज़ी वाले भी होंगे, गुस्सा ज़्यादा आएगा। तो अगर आप ड्राइव करते हैं तो इस सारे टाइम में आपने मुहतात ड्राइव करना है, क्योंकि हादसात हो सकते हैं। क्योंकि मार्स यहाँ पर कुछ इम्पल्सिव फैसले करवाएगा, कुछ बड़ी गलतियाँ। लेकिन 2 मार्च के बाद सारा खेल बदल जाएगा। तो यूं समझें कि 2 मार्च तक आप लोगों को संभल के चलना है। अब देखिए, वैसे भी ये जो टाइम है ये एक तब्दीली का टाइम है। बहुत से लोगों की ज़िंदगियां अब बदल जाएंगी, सोचने के अंदाज बदल जाएंगे, काम करने के तरीके बदल जाएंगे। अब ये वक्त ऐसा है कि फरवरी का पूरा महीना भी आप इसमें काउंट करेंगे, अगर आपका ख़राब रिश्ता चल रहा है तो वो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका रिश्ता अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो उसके अंदर कुर्बत भी बढ़ जाएगी। लेकिन वो रिश्ते, वो दोस्तियाँ, वो ताल्लुकात जो टॉक्सिक किस्म के थे या जो लोग आपको यूज़ करते रहते थे, आपका किसी भी बुर्ज के साथ, किसी भी ज़ोडिएक साइन के आप हैं, आपके लिए ये एनर्जीज रहेंगी। इस वक्त एक बड़ी तब्दीली से आप लोग गुजर रहे हैं, ना सिर्फ हम सब बल्कि ये दुनिया भी एक बड़ी ट्रांजिट से गुजरेगी। अब आपका बिलीफ सिस्टम भी बदलेगा, काम करने के तरीके बदलेंगे, कुछ लोगों के रोज़गार बदल जाएंगे, कुछ लोगों के पुराने रोज़गार ख़त्म हो जाएंगे, नए रोज़गार बनना शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग अपने मौजूदा कामों के अंदर कुछ नई चेंजेस लेकर आएंगे, नई तब्दीलियां करेंगे और यह सिलसिला अभी ये चलता रहेगा अगस्त तक। लेकिन उससे पहले 2 मार्च से खेल बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मार्स की पोजीशन भी बदल जाएगी। उसके बाद
क्रिएटिविटी का दौर आएगा। नई चीज़ें, नए ख्यालात, नए आइडियाज़ पर आप लोग काम करेंगे। अपने कामों के अंदर आप लोग इनोवेशन लेकर आएंगे। वैसे भी आप लोगों की सोच, अप्रोच बड़ी पॉजिटिव हो जाएगी। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम होगा। रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। रूहानी कामों में दिलचस्पियाँ ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी। अब देखिए, 2 मार्च के बाद वो तमाम लोग, चाहे उनका किसी भी ज़ोडिएक साइन के साथ ताल्लुक़ है, उनका आर्ट की तरफ, क्राफ्ट की तरफ, फोटोग्राफी, म्यूज़िक, ये चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी। आप लोग ज़्यादा जज्बाती हो जाएंगे। आप लोग अपने इमोशंस को ज़्यादा सामने रखेंगे, उसकी ज़्यादा केयर करेंगे। 3 मार्च के बाद बहुत सारे लोगों की रूटीन बदल जाएगी, एक नई रूटीन बन जाएगी और वैसे भी नए रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। वो तमाम लोग जिनके मामलात एक अरसे से रुक गए थे, कामों के अंदर बेहतरी नहीं आ रही थी, उनके लिए नए रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे, नए रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। और 21 मार्च के बाद तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए बड़े शानदार दिनों का आगाज़ हो जाएगा। ख़ासतौर पर कारोबारी लोगों के लिए, इन्वेस्टमेंट करने की ख्वाहिश रखते हैं तो भी यह टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 21 मार्च के बाद जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए भी ये एक खूबसूरत टाइम का आगाज़ हो जाएगा। तो ये दिन याद रखें। इस दिन आप जो भी काम शुरू करेंगे उस काम में बरकत रहेगी, कामयाबियाँ मिलेंगी। हाँ, क्या नहीं करना। 28 जनवरी यानी कि आज की डेट से लेकर 1 मार्च तक आपको ये काम नहीं करने चाहिए। जैसे अगर आप कोई नया इनोवेटिव आइडिया लेके आते हैं, उस पर काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया यूट्यूब चैनल, कोई नई फ्रीलांसिंग, कोई नई वेबसाइट, कोई नया बिजनेस, ऐसे काम शुरू नहीं करने चाहिए। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको जल्दबाजी में नहीं शुरू करनी चाहिए। हाँ, उस पर रिसर्च करें, तहकीक करें, मशवरे लें, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ मशवरे करें। ऐसे कामों के लिए यह टाइम अच्छा है। ऐसे वक्त में ये जो टाइम अभी चल रहा है, इस अरसे में कुछ लोग आपके सामने आएंगे, कुछ रिश्ते बन सकते हैं, कुछ नए रिश्ते भी आएंगे, कुछ नए ताल्लुकात बन सकते हैं। लेकिन ये वक्त जल्दबाजी में फैसले करने का वक्त नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त में किया गया फैसला, ख़ासतौर पर फरवरी के महीने में जो आप फैसला करेंगे, वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। वो जल्दबाजी का फैसला हो सकता है, वो आपको लॉन्ग रन में नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अगर अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हैं, मुतमिन नहीं हैं, तो अभी जॉब छोड़ने की गलती भी आपको नहीं करनी चाहिए। घर, गाड़ी खरीदने का अभी आपको फैसला नहीं करना चाहिए। हाँ, उसके लिए आप तहकीक करें, रिसर्च करें, मार्केट देखें। हाँ, ये जो टाइम है, ये प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इंफॉर्मेशन गैदर करें, मालूमात इकट्ठी करें, अपनी केयर करें। अगर आपने कुछ नया शुरू करना है, आपका किसी भी ज़ोडिएक साइन के साथ ताल्लुक़ है, आपको 2 मार्च के बाद से क्रिएटिव काम, ख़ास तौर पर जो क्रिएटिव काम है, उनके लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। अब देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है। आपके अपने जायचे में, आपके बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है, उस पर मार्स की एनर्जीज कैसे असर डाल रही हैं, या जो ये सोलर या लूनर एक्लिप्स आएगा उसकी एनर्जीज कैसी रहेंगी, ये आपके जायचे से आप ही के बारे में पता चलेगा। और हर इंसान का जायचा बहुत यूनिक होता है। आप इसको एक जनरल रीडिंग के तौर पर लीजिए। और अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं या अपने किसी करीबी अजीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। हम सालों से, दिहाइयों से एस्ट्रोलॉजी के रीडिंग्स दे रहे हैं, तो हम आपको डिटेल रीडिंग दे देंगे। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपके जो इश्यूज़ हैं, जो मसाइल हैं, उनका सलूशन दे देंगे। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।